विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 में हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में 2 पाठ हमने देखे। तीसरा निबंध की चर्चा भी की। 2 निबंध परीक्षा में आएंगे। यह जनवरी के प्रथम जो परीक्षा आएगी वो द्वितीय सत्र की प्रथम कसौटी में बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और बड़े प्रश्न के साथ साथ निबंध भी पूछा जाएगा। और 2 निबंध में से एक आपको लिखना है। पहला निबंध दहेज एक दूषण, दूसरा निबंध मेरा देश महान। इस दोनों की चर्चा हमने शनिवार को की थी और हम उस दोनों के चर्चा के विषय पे अब हमारा तीसरा पाठ आ रहा है, सच्चा हीरा। यह सच्चा हीरा किसे बताया गया? आप जानते हैं कि स्त्रियां जब पानी भरने जाती है तो थोड़ी देर सहेलियों के साथ गपाटे लगाने बैठ जाती है। तो इस तरह इस पाठ में भी, इस कहानी में भी ऐसी ही बात है कि 3 औरतें और 4 औरतें जो पानी भरने गई थी वह पक्की जगह पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगी। बातें करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। सब ने अपने बेटों के बारे में कहना शुरू किया। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि आप नहीं जानती कि मेरा बेटा कितना सुंदर गाता है, उसका कंठ बहुत मधुर है। वह जो गाता है वह सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। फिर दूसरी स्त्री कैसे चुप रहती? वह बोली कि मेरा बेटा जो है, वो पहली स्त्री जो कहती थी उसके बारे में सोचकर वह बोली कि मेरा बेटा शक्तिशाली है, वह बड़े बड़ों को पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह कोई कुछ पढ़ता है, एक कुछ भी पढ़ता है तो एकदम से याद कर लेता है, श्लोक का ज्ञान उसे बहुत है। तो यह देखकर चौथी स्त्री चुपचाप थी। तब उसने कहा, मैं मेरे बेटे के बारे में क्या कहूँ? वह न गंधर्व सा गायक है और ना भीम सा बलवान और ना बृहस्पति का अवतार। तो इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं है, वह सीधा साधा है। तो उस तरह उसने अपने बेटे के बारे में कहा। एक बार वो बातें कर रहे थे, इतने में एक बेटा गाता हुआ वहाँ से निकला। तब पहली स्त्री ने कहा कि यह बेटा देखो, ये मेरा बेटा जा रहा है, लाडला बेटा आ रहा है। वह अपने जो गीत है वह कैसे मधुर गाता है, वह अपनी माँ की ओर देखे बिना ही वह गाता हुआ चला गया। दूसरा बेटा जो दूसरी स्त्री का बेटा था वह आया, तो वह शक्तिशाली था, सामर्थ्य था। तो उसने देखा कि यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह यह कहकर कह ही रही थी कि उसका ध्यान देखे बिना वह भी चला गया। तीसरी स्त्री का बेटा आया, वह श्लोक संस्कृत में पढ़ते पढ़ते आया और वह गदगद स्वर में गाता हुआ वहाँ से निकला। तब वह बोली, साक्षात सरस्वती का अवतार हो, ऐसा मेरा बेटा है। युवा भी उसको देखे बिना चला जाता है। इस तरह सभी के बेटे माँ की ओर देखे बिना ही चले जाते हैं। इतने में चौथी स्त्री का बेटा आया और वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और जो सरल प्रकृति का लग रहा था। यह देखकर चौथी स्त्री, बहन में यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि वह बेटा बोल उठा कि लाओ माँ लाओ,
आपका घड़ा घर पहुंचा दूं। यह मना करने पर भी वह सिर से पानी से भरा घड़ा उठाकर वह घर की ओर चल पड़ा। तो इस तरह जो माँ का जो बोझ उसने हटाया, तब चौथी जो 4 स्त्रियों से पीछे एक वृद्ध स्त्री थी, उसने सभी स्त्रियों को बताया कि सच्चा हीरा यही है। इस तरह की यह कहानी है। अब मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। तो सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आसपास में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन बहुत ही मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा में कुछ कहे। वह पहली स्त्री से कहने लगी, मेरे बेटे की बरोबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का था। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। 3 औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टटोलते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगे, तभी किसी गीत की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनकर पहली स्त्री को, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बरोबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रहा था कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गए। वे कुछ आगे ही बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत श्लोक पठन करते हुए निकला। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरे गोद का हीरा। ऐसे इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह भी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बात ही कह रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य में चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन तीनों औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो? यही सच्चा हीरा
है, यही सच्चा हीरा है। तो यहाँ चौथी स्त्री ने अनुमान लगाया कि सच्चा हीरा कौन है, कि जो माँ की मदद में आया, जो माँ को मदद करने लगा, वही सच्चा हीरा है। तो यहाँ हीरा यानी बहुत ही अच्छा लड़का 9 रत्न बताया गया है। पहचान, चहचहाना એટલે ચહકના, नीड घोसला, कंठ गला, पछी चाव એટલે प्रबल इच्छा, आधुनिक अरवा चित। तो ऐसे कई शब्द आपकी नोटबुक में है, वो आपको लिखने हैं और जो प्रश्नों के उत्तर में भेजूँ वो भी आपको लिखने हैं। तो यह सब नोट में लिखकर पाठ तीसरा अपना सच्चा हीरा यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री स्वामी नारायण।